बरसती है अस्थि ब्याज बिन सेठ देता खजाना नहीं। प्यार तो इनके किस्मत में लिखा नहीं। अमीरों की ठोकरी है दर दर पिलाती। लाखों जुल्मों सितम का चदर ओढ़ के इनकी इज्जत अमीरों से लुटती रही। ₹101 हिरन भैया किरण यादव जी 100 भैंसिन का मालिक भैया हिरन भैया किरण भैया के द्वारा पुरस्कार आपके कोट कोट प्रणाम दिल से धन्यवाद। गरीबी क्या है हमनी आप नहीं खई जाया बहन गरीब नहीं खई जाए। गरीबी ओकरा से पूछिए भैया जेके सवेरे अगर भोजन मिल जाला ना तो सांझी का ई टेंशन होखे कि शाम को भोजन मिली कि ना मिली। ठंडा का समय में उसे वो पूछा कि हमनी का तो जैकेट लगा लेनी जा स्वेटर लगा लेनी जा कोट लगा लेनी जा। गरीबी ओकरा से पूछा जब ठंडा का समय में आग बार के पुअरा ओढ़ के सुत जाओ ओकरा से गरीबी का हलो उसे पूछा। गरीबी उसे पूछा जेकर एक लौता औलाद एक औलाद बीमारी से पीड़ित हो और दवाई बिना हॉस्पिटल के बेड पे हो। डॉक्टर दवाई करे से मना कर दिया है कि जब तक पैसा नहीं जमा करोगे तब तक दवा नहीं करूंगा। आंखों के सामने बच्चा तड़प रहा है। गरीबी ओकरा से पूछा हम आप गरीब नहीं हैं 2 टाइम भोजन मिल रहा है कपड़ा पहनने को मिल रहा है मोटरसाइकिल साइकिल चलने को मिल रहा है। ये गरीबी नहीं है। गरीबी उससे पूछो जिसकी बहन बेटियों की शादी चंद दहेजों के कारण नहीं हो पा रहा। गरीबी उससे पूछो। बिरहा में तरजबा कैसे मास्टर तरज बड़ा बढ़िया बा। भोजपुरी का तरज बा। कौनो लड़की का ब्याह होता तो लड़का गावत बा अरे तोहरा शादी के कौनो सगुन भेज दी। तोहरा शादी के कवनो तोहरा शादी के कौनो सबूत भेज दी। मेहंदी कौन परता कह भेज दी। लेकिन बिरहा में गरीबों के ऊपर आदरणीय प्यारेलाल कवि जी की कलम चलती है कि गरीबी क्या है। अरे बाटे स्वार्थी जमाना, इस
जमाना स्वार्थी है, जमाना के लोग भी स्वार्थी हुए। अरे बाटे स्वारी थी जमाना ना करीब हो खेला, बाटे सारी थी जमाना ना करीब हो खेला। एक गरीब सबसे बड़ा बदनसीब हो खेला। एक गरीब सबसे बड़ा बदनसीब हो खेला। समय बलवान का गधा, समय बलवान तो गधा बलवान तो हाँ एमा कौन है? कैसे मास्टर नजम का भाव भाव राजा या रंग, राजा या रंग को सबको समय ही बनाता है। राजा या रंग को सबको समय ही बनाता है। किसी को मखमल किसी को काट पे सुलाता है। समय बढ़िया है तब किसी के कुत्ते को, समय बढ़िया बात है, किसी के कुत्ते को दूध बिस्किट भी खिलाती है। समय किसी के कुत्ते को दूध बिस्कुट भी खिलाती है। किसी गरीब को ये रोटी बिन रुलाती है। कहानी कहाँ की है? बिहार की कहानी, वैशाली जिले की कहानी लिया गया। कहाँ से? जिला वैशाली में एक जमुई छोटा, जिला वैशाली में एक जमुई गांव सही, वही के हंसराज मंडल जिनका नाम सही। हंसराज मंडल जिला वैशाली बिहार के रहने वाले हैं। और क्या? शांति देवी जो सुशील जिनकी नारी थी, शांति देवी जो सुशील जिनकी नारी थी। बेटा था सोनू सरिता, बेटी एक कुंवारी थी। चलाते रिक्शा रहे कैंसर जिनको घेर लिया। चलाते रिक्शा रहे कैंसर जिनको घेर लिया। टूटी है सांस भी विधाता समय फेर लिया। गांव के जमींदार जगन सिंह बताते हैं, गांव के जमींदार जगन सिंह बताते हैं, अपना रुपया जो ब्याज पे चलाते हैं। बाबूजी
जिला वैशाली के रहने वाले हंसराज मंडल। इतना गरीब गरीब का तारीफ का करी, गरीबी नीक होले नहीं। रिक्शा चलावे का काम करत रहलन। रिक्शा चला के घर आवे तो घर में पत्नी का नाम शीला, क्षमा करेंगे, पत्नी का नाम शांति, बेटी एक है कुंवारी है 16 वर्ष की जिसकी उम्र है, और शांति और हंसराज मंडल का बेटी जिनका नाम सरिता। सोनू एक बेटा बाड़न। घरे एक दिन अलन हंसराज मंडल रिक्शा चला के चक्कर आ गई, गिर गईलन। जब चक्कर आ गई गिर गईलन, लात पात के लेके सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करावल गई। 1 घंटा के बाद डॉक्टर साहब चेक करके और बाहर निकलना कहना कि घर में बड़ा बुजुर्ग समझदार व्यक्ति कौन है। आगे जाके शांति हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हम ही समझदार बने, दोनों बेटा बेटी तभी न दाने बाना। क्या बात है बताइए। कला हंसराज मंडल बहुत दिनों के मेहमान नहीं है। झरझर झरझर रोने लगी शांति। न कबो ज्वर न कबो बुखार, कौनो प्रकार का आज तक ले दवाई नहीं खा खैले। रोज रिक्शा चलावत रहा, घर को रोजी रोटी चलत रहा। क्या बात है। डॉक्टर बोला कि बहन ये ऐसी बीमारी है जो बीमारी कभी कह के नहीं आती, हट्ठा कट्ठा नौजवान को भी नस्तनाबूद कर देती है। क्या हुआ क्या है। डॉक्टर बताता है कि शांति तुम्हारे पति हंसराज मंडल को कैंसर घेर लिया है और कैंसर आखिरी स्टेज पे है, बचने का कोई चांस नहीं है। 100% में 30% चांस है, तो तेरे बस की बात भी नहीं है, यहाँ इलाज भी संभव नहीं है। तेरा घर द्वार, तेरा रिक्शा बिक जाएगा तो भी बिक जाएगी, तभी तेरे पति का इलाज संभव नहीं है। पटक के सर रोने लगी। घर पे आती है, 1-2 महीना सेवा भयल। जौन पैसा रिक्शा चला के हंसराज मंडल रखले रहना, वो पैसा दवाई बीरो में सेवा टल में खत्म हो गई। आखिरकार एक दिन वो काला दिन आ गया बाबूजी, जो गरीब परिवार के एक कमासुत हंसराज मंडल भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। जब छोड़ के चले गए, सरिता और सोनू रोत बड़न, शांति रोत बा हमार तो जिए का सहारा चली गई ना, हई बेटा बेटी अनाथ हो गई। आखिरकार बाबूजी, दुनिया में मौत ही सत्य है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। कैसो कैसो रोग आकर के गांव वाले समझाए। एक गांव में रहते थे जिनका नाम जग्गन सिंह बताया गया, जमींदार थे, ब्याज पे रुपया बांटा करते थे। जाती है शांति, ब्याज पे कुछ रुपए लेकर के आती है। काम क्रिया हुआ, जब 1 महीना हुआ, जब 1 महीना बीता तो ब्याज का जब पैसा पहला महीने का हुआ, जग्गन सिंह घोड़ा लेकर के और द्वार पे आ गया। द्वार पे आकर के एक शांति को संदेश देता है। क्या करता है भैया, जग्गन सिंह के जग्गन सिंह के ब्याज वाला रुपया के दिन निराइल बाबूजी। जग्गन सिंह के ब्याज वाला रुपया के दिन निराइल बाबूजी। साथ बचपन में बाबू जी के छूटल विपत ऐसन आइल बाबूजी।
जा करके खड़ा होकर जगन सिंह कहने लगा कि रे शांति, अरे घर से बाहर निकल, दिख नहीं रही है। रोते बिलखते फटही लुगरी पहन के शांति घरवा से बहरी आइल हो बाबू। आ जाके गनगन गनगन हाथ कांपे लगल। ठाकुर साहब कैसे लकड़ा कैसे नहीं, और जो ब्याज बढ़ा था ओकर पैसा दे। कल सभी हाल ही में पति मर गई, दवाई बीरो में मैं रुपया लाग गई। आप जौन दहला तो काम क्रिया में रुपया लाग गई। बच्चा बच्ची अभी नदान हो, घर में कमाए वाला केहू नहीं खेकला, तो ऐसे क्या। ठाकुर कहता है कि इससे नहीं मुझे मतलब, मुझे मेरा पैसा चाहिए। कल कैसे कटी कलश की अपने बेटा और बेटी को मेरे घर पे नौकर बना करके और पैसा के लिए जो ब्याज है उस पे लगा दे। आखिरकार ठाकुर हो बाबूजी बेटा बेटी को अपने घर में बंधुआ मजदूर बना करके लेके चल दिया। कैसे लेके चला है? सरिता करे लगली जाके चौका पर तानावा, सोनू दिन भर काम करे ठाकुर के सिवाना। बचपन के समा या नशा आइल भी पति ऐसन आइल बाबूजी। साथ बचपन में बाबूजी के छूटल, विपत ऐसन आइल बाबूजी। आखिरकार बाबू सरिता बेटी वही ठाकुर को घर में जितना जूठन काठन होखे वह जूठ काठ मांझे लागल वो ब्याज वाला रुपया पर। और जो 15-17 बरिस का लड़का बा वो ठाकुर का सिवान में काम करे लागल। धीरे धीरे समय बीते लागल हो बाबू। जौन जूठ काट बचे वही खा के अपन परिवार का गुजारा होत बा। हम कहला ये बाबू कि जिंदगी में जीते जी नरक देखे के है तो केहू के गरीब के देखला। जीते जी नरक गरीब झेले न हो बाबू। आखिरकार दोपहरिया भर वो बच्चा काम कर रहा है बैठ करके पीपल के पेड़ के नीचे और अपने मरे हुए पिता के बारे में, अपने गरीबी के बारे में और अपने बहन जो शादी करने योग्य हो गई उसके बारे में सोचता है। कैसे सोचता है भैया? अरे हाय रे विधाता तोहरो अजब लिखनिया हो, सोनू सरिता के फूटल किस्मतिया बाबूजी। लइका वही दोपहरिया में सोचत बा कि भैली बियाह योग सरिता बिटहिनिया हो, करता गुलामी बीते दिनवा बाबूजी। हम गुलामी करब बहिन बर्तन माजी, बियाह करे लायक हमार बहिन हो गई। जमाना का निगाह बड़ा खराब बा। आखिरकार बहिन जवान बिया। गरीब के पास तो इज्जत होला बाबू, धन दौलत ना होला। अगर इज्जत में भी कोई करिखा पोत दई तो हम कहाँ मुंह दिखाई। बाबूजी तो मर गईलन, जिम्मेवारी हमारे ऊपर बा। बाहरे उ लइका 17-18 बरिस का लइका अपने बहिन के विषय में सोचत बा। का सोचे भैया? अरे की शादी का चिंताया बा, ए भैया सोनू के बढ़े लागल। अरे देखी देखी भैली 19 के उमरिया।
लड़का सोचे कि हम यार काम करब, लड़की हमार बहन बर्तन माजी माई रोवत रोवत अनहरे हो गए। ये अमन गुलामिया में दिन बितावल जाए तो हमार बहनिया का बियाह कैसे हुई। तरह तरह का बात सोचने लगा, मन को आत बा। तो लड़का एक सोच समझ के कदम उठाया कि अब मुझे ऐसा नहीं जीवन जीना है, बहन का बियाह करब नहीं तो केहू गंदी नजर दिखा दे तब बड़ा हमार बदनामी हुई। एक सोच समझ करके लड़का कदम उठाता है। का कदम उठेले से बिरहा में तरज लगत बा। इलाहाबाद के कलाकार एक बड़ी सच के और बड़ा संवर के गावेलन। हालांकि इलाहाबाद में एक गायिका है सोना सुहानी, इस गीत को गजब गाती हैं। वो खास करके हमारा पकैले है गीत की। हमसे जब बिरहा रहल एक बार तब वो समय और पातर रहले। आ देखा लक्ष्मी हम अपने आप के मेंटेन रखीला, चाहे तो तुरंत भक्त उठा जाए वो अनाज लेला, लेकिन इस शरीर में ठीक है, तनकी मोटैला पर उठे बैठे में बड़ा दिक्कत होला। देखा बड़ा दिक्कत होला। इस तरह सोना सुहानी हमारा खातिर गईले रहली। अरे पतरकू 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 पतरकू, अरे पतरकू काहे जदुइया डाला पतरकू। लेकिन लड़का सोचत बा कि बहन का बियाह कैसे हुई। अरे अनहरिया अरे अनहरिया 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 अनहरिया, अरे अनहरिया अरे चनावा के घेरलस अनहरिया अनहरिया। होई के लाचार होई के लाचारी आइले पटना सहरिया अनहरिया अनहरिया चनवा के घेरल से अनहरिया। लड़का कदम उठैला अपने बहन का बियाह करना है, गरीबी का दिन है, क्या करूं क्या करूं। पटना शहर में, अब पटना शहर का सबसे बड़का हॉस्पिटल में चल गई, बेड पे लेटल बा। डॉक्टर अरे लड़के तुम्हें कोई तकलीफ करस की नहीं, कोई बीमारी है करस नहीं, फिर लेटे क्यों हो करस। डॉक्टर साहब क्यों लेटे हैं, क्यों लेटा हूं मैं, सुनिए क्या कहता है। मर डॉक्टर साहब हाँ डॉक्टर साहब कर कवनो रुपया, लड़का के डॉक्टर देखत हवा के कर बीमारी कोनो है ना, ई ठीक है, पेट में लोटल, हमसे कहत बा कि कोनो उपाय चेक करे लगला, हला निकाल के कल साला हटावा, थर्मामीटर हटावा, कल क्या हुआ है। डॉक्टर साहब कर कवनो
उपैया मर गईले बाबू, मर गईले बाबू, आनर भइली मोर मैया। अरे क्या कहना चाहते हो? बाप मर गए, आन्हर मातारी भइल, तो बाबू मर गिला, तू आन्हर माई भइल, तो तुम क्यों लेटे हो? कल समय के लोटा हो। विवाह जोग भइली, विवाह जोग भइली हमारी बहिनिया, अनहरिया सनम के घरस अनहरिया। ए डॉक्टर साहब, आनहर माई हो गई, बाबू मर गिलन, बहिन बिया जोग भइल बा, डॉक्टर गुस्सा में लाल हो गए। लड़के तेरे जैसे और रोज हजारों लोग आते हैं और अपना दुखड़ा सुनाते हैं, मेरी टाइम की कीमत समझो। तुम मेरे बेड पे क्यों लेटे हो? तेरा बाप मर गया, तेरी माँ अंधी हो गई, तो तुझे कोई बीमारी नहीं है, तो तू क्यों होकर बीमारी नहीं है? बहन शादी हो गए, पैसा नहीं है, ऐसा करिए कि एक किडनी मेरी निकाल लीजिए, एक किडनी मेरी निकाल लीजिए। डॉक्टर साहब, एक किडनी का कितना पैसा मिलेला? कहना 1.5 लाख, 50,000 उसमें बिचौलिए जो होते हैं वो ले लेगा, 1 लाख तुझे मिल जाएगा। कलस 1 लाख रुपया हमके दे दे डॉक्टर साहब। एको किडनिया पर आदमी जियत रहेला ना, एको किडनिया पर जी जाई ना, एगो किडनिया हमार निकाल रहे साहब, 1 लाख रुपया दे दा। 1 लाख रुपया में ठाकुर का ब्याज पर लेवल, सूद पर लेवल रुपया भी लौटा दे। 1 लाख रुपया में हमन को गुलामी का दिन भी खत्म हो जाई, बहन का ब्याह कर दे। जुग जमाना बड़ा खराब है डॉक्टर साहब, क्यों गंदी निगाह डाल नहीं, तब बाबू मर गिलन, हम कलंक झेले को वही। डॉक्टर साहब, बाबूजी बहुत मना किया डॉक्टर, लेकिन जिद पकड़ लिया सोनू। आखिरकार बिना किसी को बताए एक किडनी निकलवा करके, एक किडनी निकलवा करके और 1 लाख रुपया लेकर के आके घर में रख दिया। किसी को बताया नहीं है, किसी को बताया नहीं है। बहन को बताऊंगा। बहन कहाँ गई है? ठाकुर के घर में चौका बर्तन करने गई है। यहर का बात यार छोड़ो हो बाबू, वो ठाकुर के घर में चौका बर्तन करत बा। ठाकुर के एगो लड़का रहल, दारू का बहुत बड़ा पिवैया रहे, दारू पी रहा है। पी करके दोपहर का समय है, सब लोग जब खाना पीना खा के अपने अपने रूम में पहुंचल बा, वो बेटी, वो लड़की सरिता जब चौका बर्तन करके बर्तन मांजत बा, जब बर्तन मांजत बा वही समय ठाकुर का लड़का उस सरिता पर निगाह डले बा। निगाह डले बा तो भैल का मास्टर ठाकुर का बेटा ओ अनाथ लड़की पे गंदी निगाह डाल करके जा करके कलाई पकड़ लिया, हाथों से बर्तन छूट गया, झरझर झरझर आंख में आंसू लेकर के सरिता कहने लगी, मालिक आपके यहाँ से मेरा और रोजी रोटी चलता है, मेरी इज्जत बचाने की जिम्मेवारी आप पे है, आप मेरे माई बाप हैं, आप मेरे कलाई को पकड़े हैं, लेकिन नशे में धो। वो ठाकुर का बेटा कहता क्या है, दिलवा के रानी दिलवा के रानी बन जा सरिता सीना तान के,
लड़की रो रही है, भाग रही है, लेकिन पीछे पीछे दौड़ा रहा है। कहता है क्या? दिलवा के रानी बन जा सरिता सीना तान के, ओ सरिता सीना तान के। ढेर दिन से करत बानी, ढेर दिन से करत बानी तोहरो इंतजार के। लाल होने लगा दारू के नशे में, लड़की का कलाई पकड़ लिया और जो दुपट्टा, वो गरीब की बेटी, जो गरीब की बेटी दुपट्टा उड़ी थी, आखिरकार नीच कमीना गद्दार वो दुपट्टा को खींच करके और लड़की को पकड़ना चाहता है। गरीब है लेकिन गुस्से में लाल होकर के सरिता कहती है, क्या कहती है मास्टर? अरे खींच के तमाचा दिहली सरिता चलाई। बाबू तो हमार मालिक हो, तुहार जूठन खा के, तुहार जूठ खा के हमार भड़ल पोषण होला, तो एकर मतलब ही कि थोड़े न कि तू हमारी इज्जत लूट लेबा। एक तमाचा चलाती है। जब मालिक का बेटा तमाचा खाया, सोचा कि 2 कौड़ी का औकात, हमारे टुकड़ों पे पलने वाली लड़की हमें तमाचा चलाती है, तो गुस्सा में करता क्या है? अरे लाल भइले गाल गइल पापी गरमाई। अरे करे लागल सरिता के वो इंतजार की, अरे वो इंतजार की। तमाचा चला करके और लड़की घर से चल देती है, उसके घर से अपने घर। आज जब अपने घर चल जाती है तो मन में पाप समा गया इसका कि साली का इज्जत तो मैं लूटूंगा, 2 कौड़ी का औकात नहीं, और चली है ठाकुर के लड़के को तमाचा चलाने। चली है ठाकुर के लड़के को तमाचा चलाने। आखिरकार बाबूजी होता क्या है? धीरे धीरे पाप समाइल बा। बिरहा में तरज बदलत बा मास्टर। तरजिया बड़ा गंभीर बा। आई संझा का तरज है, सवेरे का तरज ना है, लेकिन आप लोग बैठा ले तो कोशिश बजाओ यार, क्या और की पाप समाइल बाटी। अरे वो है पापी के बदाना में, सरिता के खोजे लागल, सरिता के खोजे लागल। एक दिन सिवान सरिता के खोजे लागल, एक दिन बजे का समय सोनू को जब भोजन लेकर के पहुंचती है सरिता, आज जब भोजन लेके पहुंचती है तो घात लगा करके बैठा था। जब रहे तो कितना पैसा देला गितियो बोल दे चला भाई गितियो बता बजा बजा आदमी गार्जियन पर थरा से इस सम्मान ये प्यार है, आप लोगन का स्नेह है, ये आप लोगन का आशीर्वाद है कि बेटा भतीजा गावत है। तरज हमारे गुरु जी गवैले रहना, कैसे गवैले रहना? अरे की अंगे अंगे टूटे
अरे दर्द बाबा में काहे ना अइला सैया, काहे ना अइला सैया लौट के सवनवा में, काहे ना अइला सैया लौट के सवनवा में। अंतरा कितना बढ़िया। नदी से पूछिला 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 पूछिला, नदी से पूछिला ता करली ठिठोली, नदी से शांतर ना हो, विषय से ना भटके, विषय से ना भटके। हमारा विरह कहाँ है? दोपहर का समय सोनू खेत में काम कर रहा है, 1 बज गया। सरिता बहन काम करके चुरा चपरा के अपने छोट भाई के खाना लेके चल गया। तब तक हाथ लगा करके जग्गर सिंह का बेटा बैठा है। रे ये तो सिवान में जाते, पकड़ लिया। पकड़ के करता है क्या? पाप समाइल बाटे, पाप समाइल बाटे पापी के बदनवा में, सरिता के खोजे लागल, सरिता के खोजे लागल एक दिन शिवन सरिता के। सरिता को पकड़ करके और पकड़ करके लगा बलजोरी करने। 1 2 नहीं 5 लड़के और हैं। जब 5 दोस्तों के साथ जबरदस्ती करने लगा, सरिता आवाज देती है, भैया खेत में काम कर रहा बच्चा दौड़े दौड़े आता है, मालिक मालिक हमारे घर की लक्ष्मी हमारी बहन को आप क्या कर रहे हैं मालिक, छोड़ दीजिए मालिक। अरे अभी तो एक बियाह करे के मालिक, है किडनी निकलवा के आयल बनी, बियाह करे बदे 1 लाख रुपया ले आयल बनी और कर्जा भी चुका दे। अरे बाप रे बाप, पाप समाया है, दारू दारू के नशे में है। जब दारू के नशे में है वो पापी, तो करता क्या है? सोनू का दिहलस हाथ पर बंधवाई, मारे लागल पपिया, मारे लागल पपिया बनी गइल बा कसाई। सरिता का बदलवा के एक भाई जब दौड़ के आता है 5 साथियों के साथ, मार धार करके सामने पोल में बनवा दिया, हाथ पैर बनवा दिया, बांध के कपड़ा उतारने लगा। बाबूजी भाई के सामने नंगा करने लगा। एक भाई सामने देख रहा है, बांध को नंगा करते जा रहा है। नहीं भैया नहीं मालिक, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन वो बहन का कपड़ा उतार करके
और दोगला नीच कमीना दारू के नशे में एक भाई के सामने एक बहन की इज्जत लूटने लगा। चिल्ला रहा है, कोई चिल्लाने वाला नहीं है, मुंह में कपड़ा को ठूस दिया और एक गरीब की आबरू को लूटने लगा। रो रहा है, रोते बिलखते आखिरकार बाबूजी पारा पारी पांचों लोग अपने जब मुंह को काले कर लेते हैं, रॉड रखा था और रॉड से सोनू के दोनों आंखों को फोड़ दिया। चिल्ला रही है लड़की सरिता, चिल्ला रही है, लड़की मरने वाली है, असहनीय पीड़ा हो रहा है, पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आखिरकार एक पापी सरिता के कलेजे पे चढ़ के घुटने से उसके छाती पे 2 बार पंप कर दिया। लड़की मुंह से ब्लड फेंक करके मर गई। भाई भी अंधा हो गया, लड़की के मुंह से ब्लड चल दिया। गमगीन माहौल, पापी दारू के नशे में है तो होता है क्या। विदाई भाई बिनुरे से नुरा, विदाई विदाई हो विदाई भाई बिनुरे से नुरा। अंधी माई राली आनर भैले भाई, अरे हो भाई, अरे हो भाई। माई तो आनर रहल, यहाँ बहन का जान लेकर के और भाई के आंखों में रड से फोड़ दिए और ले जा करके नंग दोनों लोगों को करके गांव के बसवाड़ में फेंक करके चले आए। रात को गए, आज जब रात को गए तो होता है क्या बाबूजी। लाश सरिता के ले आइले बसवारी, रात अन्हारी में अरे सोनू के घायल कैले छलकारी, रात अन्हारी में। सरिता तो मर गई है, लेकिन सोनू के आंख फोड़ करके गला दबा करके मार ही दिए, अपने जाने में मार करके और गांव के बाहर बसवाड़ी में फेंक करके लाश को कहां चलते हैं। अरे घरवा माई रोवेली, सोच सोच भी लखाई हो, अरे सूझे ना उपैया कौने डगरिया हम जाई हो। माई आनहर बा, सोचत बा कहां जाई, सरितो ना आईली, सोनू भी ना आईला, रात हो गई। आखिर रात से विवाहन हो गई। सवेर पहले एक बच्चे को लेकर के उसी ठाकुर जग्गन सिंह के घर पे जब जाती है वो औरत, तो जाती है तो देखती है, जा करके पूछती है कि हमारे बेटा बेटी कहाँ बाड़न। ठाकुर साफ नकार दिया कि तेरा बेटे बेटी तो शाम को दोपहर को ही घर लौट गए। अब रोते बिलखते आती है, गांव में हल्ला हुआ, सभी लोग घेर रहे हैं, खोज रहे हैं, कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। ए बाबू, जब पता नहीं खेचलत, करेजा धक धक करत बा, आ जब करेजा धक धक करत बा तब भैल का मास्टर बिरहा में आल्हा का भाव। वो हवर लसिया के फेंक लूटले, अरे घरवा का धनवा भैया।
काके लूट पाट काके पापी हो गईले फरार। मिलल हवर लसिया देखबा सरिता के ये हो भैया। गौआ में मचल बाटे भारी हाहाकार। लाश के बेच के और चल गए बिहने के समय सब लोग खोजत बा, बुढ़िया खोजत बा, तब केहू कहीं ना मिलल, कोई के शंका ना रहल। लेकिन गांव को बाहर कुत्तों का झुरमुट 2-4-10 कुत्ते एक जगह पर भों भों कर रहे हैं। कोई सवेरे के समय निपटान करके जात बा घरे, मार कुकुर भोकत बाड़न, देखत बाड़त जाके आदमी देखत बा तो सरिता का लाश के कुकुर नोच नोच के खात बाड़न। अंधा हो चुका है भाई, अपने जाने में मार करके बेच दिए हैं। हल्ला मचल, गांव को लोग दौड़ना और से बुढ़ियो दौड़ल हो बाबू। जब बुढ़ियो दौड़ल, सरिता तो मर चुकी है, अतड़ी बाहर आ चुकी है, कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं। गांव को लोग देखलन तो बारे कुदरत की माया, सोनू की अभी सांसें चल रही थी, पहचान नहीं पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा है। डॉक्टर के पास ले जाया गया, दवा बीरो किया गया, बयान दिया कि ठाकुर जगन सिंह के बेटों ने ऐसी बर्बरता किया है। बयान दे करके और इस दुनिया को छोड़ करके सोनू भी चला गया। माँ को जब पता चला कि मेरी इकलौती बेटी के साथ ऐसी घिनौना हरकत हुआ है, मेरा बेटा भी नहीं है, आखिरकार बाबूजी, माँ को भी हार्ट अटैक आता है, माँ भी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। गरीबी के चलते एक परिवार में दिया जलाने वाला कोई नहीं बचा। आखिरकार होता है क्या? बचवन के लाश माई का कंधा कैसे जाई। अरे आइल बायोटेक माइयो गईली मुरझाई। अरे त इज्जत लुटे गरीबवन के, अरे काटे मसीहा आज भैली बाबू रही छुअत लसिया। आखिरकार बाबूजी माँ भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। हाय रे गरीबी, गरीबी तू क्या नहीं करवा दे, तो कहना है बाबूजी। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुणकारी। लोकगीत गायक अर्चन यादव, हमारे पूज्य चाचा जी राज किरण यादव जी, हमारे पूज्य चाचा जी राम जन्म जबाद जी के शिष्य हैं।
आपके द्वारा पुरस्कार, आपके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम, धन्यवाद। कैसे स्वर्ग गए चंद्रिका कवि, अरे बच्चन जी बने पुजारी। विदाई भैली बिन रे सनुरा, तो सुधीर विजय लाल आज रो